नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीशे की आंखों से आंसू जारी थे। बारी ने प्रीशे को घर से निकाल दिया था। प्रीशे दिल ही दिल में सोच रही थी, काश मैं बारी की बात मान लेती। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बारी मेरे किरदार पर शक करेगा। मेरी वजह से मिनाल को भी उसके घर से निकाल दिया गया। काश मैं बारी को पहले ही सब कुछ बता देती। उधर बारी भी सोच रहा था, क्या समझा था तुम्हें और क्या निकली प्रीशे तुमने मेरे बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। क्या कमी थी मेरे प्यार में। बारी के सामने प्रीशे के तलाक के कागजात पड़े थे। बारी बोझल दिल के साथ कागजात पर दस्तखत करने लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। अचानक से बारी के फ़ोन की घंटी बजती है। बारी फ़ोन को देखता है। फ़ोन प्रीशे का था। बारी कॉल को काट देता है। प्रीशे बारी को फिर कॉल करती है। प्रीशे कहती है, बारी कॉल रिसीव करो, मुझे सज़ा देने से पहले सफाई का मौका तो दे दो। हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं हो सकता जो ज़रा से हवा के झोंके से बिखर जाए। बारी को एकदम अनाया की आवाज़ आती है। बारी, तुम कमरे में बंद हो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। सोच भी नहीं सकती थी कि प्रीशे और अयान हम दोनों को धोखा दे रहे हैं। अयान को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। वैसे बारी, प्रीशे को अयान के ऑफिस में काम करना ही नहीं चाहिए था। डैड बता रहे थे कि प्रीशे की वजह से चचा जान के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। तुम्हें उसी दिन समझ जाना चाहिए था। बारी कहता है, आई एम सॉरी अनाया, प्रीशे की वजह से तुम्हारी और अयान की इंगेजमेंट ख़त्म हो गई। अनाया कहते हैं, मुझे अयान से अपनी इंगेजमेंट ख़त्म होने का इतना दुख नहीं जितना दुख प्रीशे का तुमसे बेवफाई का है। बारी कहता है, तुम कैसे आई। अनाया कहती है, मिनाल को लेने के लिए। प्रीशे की किए की सज़ा मिनाल को क्यों मिले, तुम अपना ख्याल रखना। अनाया की नज़रें टेबल पर रखे कागजात पर पड़ती हैं जो तलाक के कागजात थे। अनाया दिल ही दिल में कहती है, लगता है गलत टाइम पर आ गई, वरना बारी अब तक का तो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर चुका होता। अनाया मिनाल को कहते, मिनाल तुम अपने घर चलो, तुम्हारा घर तो वो है। मिनाल कहती है, अनाया तुम मुझे कहती रही मगर मुझे यकीन ही नहीं आया। प्रीशे की वजह से तुम्हें जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, तुम्हारी इंगेजमेंट ख़त्म हो गई, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा मगर हर बार तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। अनाया अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। बेवकूफ़, जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। अब तुम खुद मेरी और बारी की शादी करवाओगी। अनाया मिनाल को लेकर वापस चली जाती है। शायान सोच रहा था, प्रीशे से मुझे लाख इख्तलाफात सही मगर प्रीशे ऐसी लड़की लगती नहीं थी। समझ नहीं आ रही वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। उसने मेरे कहने से भी जॉब नहीं छोड़ी। मुझे प्रीशे पर बड़ा मान था जो उस दिन टूट गया था। मेरे दोनों बच्चे बड़ी अजियत से गुजर रहे हैं। क्या करूं कि दोनों इस अजियत से बच जाएं। दूसरी तरफ अनाया अयान को कॉल करती है, पार्टनर कैसे हो, जानते हो मैं क्या देख कर आई हूँ। अयान कहता है, क्या देख कर आई हो। अनाया कहती है, बारी बहुत जल्द प्रीशे को तलाक दे देगा, बल्कि अब तक तो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर चुका होगा। मैं खुद बारी की टेबल पर तलाक के कागजात देख कर आ रही हूँ। अयान कहता है, अनाया मोम मुझसे बहुत नाराज़ हैं, वो तुम्हारे घर आना चाहती हैं माजरत के लिए। वो तुम्हारे मॉम डैड से बात करेंगी तो प्लीज़ तुम संभाल लेना। अनाया कहती है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ तैयारी पकड़ो प्रीशे से शादी की और उससे बदला लेने की। अनाया कॉल काट देती है। अयान के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। प्रीशे, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, आज तक मैं ये बात भूल नहीं सका। अब देखो मैं तुम्हें किस तरह अपने इशारों पर नचाता हूँ। प्रीशे ऑफिस आती है। अयान प्रीशे के रूम में जाता है। आई एम सॉरी प्रीशे, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इतना दुख मेरी और अनाया की इंगेजमेंट ख़त्म होने का नहीं है जितना दुख बारी के तुमसे नाराज़ होने का है। वैसे बारी को तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, रिश्ते एतमाद से बनते हैं। प्रीशे कहती है, अगर यही बात मैं कहूँ, अनाया ने भी तो तुम पर एतमाद नहीं किया। प्रीशे कहती है, अयान सर, मैं शायद अब ये जॉब ज़्यादा देर कंटिन्यू ना कर सकूं। हर महीने बाकायदगी से अपने लोन की इंस्टॉलमेंट जमा करवाती रहूँगी। अयान कहता है, आपको इंस्टॉलमेंट की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी काम जारी रख सकती हैं। बस कभी कभार कोई मीटिंग अटेंड
कर लिया कीजिएगा। प्रीशा खामोश थी। अयान प्रीशा के करीब होने लगता है। प्रीशा कहती है, प्लीज़ सर, आप अपने रूम में चले जाएं, पहले ही बहुत तमाशा लग चुका है। अयान दिल ही दिल में कहता है, तमाशा तो अब लगेगा प्रीशा मैडम। अयान की माँ प्रीशा के ऑफिस आ जाती है। देखो लड़की, तुम्हारी वजह से अयान की और अनाया की इंगेजमेंट ख़त्म हो गई है। वैसे तुम्हें अयान के ऑफिस में ही काम करने को मिला था। मुझे तो तुम्हारे किरदार पर शक होने लगा है। जिस लड़के को तुम मासी में रिजेक्ट कर चुकी हो, उसी के ऑफिस में काम करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? बारी के घर में किस चीज़ की कमी थी? जितनी तनख्वाह तुम्हें यहाँ से मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा तो बारी तुम्हें दे सकता था। प्रीशा कहती, आंटी, मैं तनख्वाह की वजह से यहाँ काम नहीं कर रही थी। मुझे बारी ने कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। जॉब करना, कैरियर बनाना मेरा पैशन था। यान की माँ कहती है, शादी के बाद लड़कियों की तवज्जो अपने शौहर और उनका घर होती है, और तुमने ना अपने शौहर पर तवज्जो दी, ना अपने घर पर। मुझे तुम्हारा किरदार मशकूक लगा है। गलती से भी अब अयान को ट्रैप करने की कोशिश न करना। तुम्हारी वजह से मैं पहले ही शायान और सुफियान भाई के सामने सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रही। अयान भी कमरे में आ जाता है। मॉम, आप मेरे रूम में चलें। अयान समझ गया था कि उसकी माँ ने प्रीशा की काफ़ी क्लास ली है। प्रीशा दिल ही दिल में कहती है, अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। जॉब छोड़ती हूँ तो तब मरती हूँ, ना छोड़ूँ तो तब मरती हूँ। अयान की माँ अयान को कहती है, अयान, आइंदा मुझे ये लड़की यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। फ़ौरन इसे टर्मिनेट करो। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम को भी अनाया से पता लग जाता है। रुमैसा बेगम कहती है, मज़ा ही आ गया। प्रीशा घर आ गई। बड़ी अकड़ती थी, मगर अब आलम को कैसे बताऊं? ऐसा ना हो फिर कुछ हो जाए और मुझे आलम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। रुमैसा बेगम ज़ुबैदा बेगम के पास आती है। प्रीशा को यहाँ आए हुए कई दिन हो गए हैं। ज़ुबैदा बेगम कहती है, तो क्या बेटियाँ अपने घर नहीं आ सकती? रुमैसा बेगम कहती है, जम आए। वैसे कहीं इसे भी किसी ने साजिश करके घर से निकाल तो नहीं दिया? इसलिए कह रही हूँ कि अलीज़े के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। ये तो ज़ुहैब बहुत अच्छा है अलीज़े के साथ, वरना ऐसे इल्ज़ाम के बाद तो मर्द लड़कियों को फ़ौरन तलाक दे देते हैं। दूसरी तरफ आलम रुमैसा को आवाज़ देता है, रुमैसा, मुझे वो काशिफ के प्लॉट की फ़ाइल नज़र नहीं आ रही, कहाँ रखी है तुमने? रुमैसा कहती है, आलम, ठीक से देख लें, वहीं होगी। आलम कहता है, मुझे नहीं मिल रही, तुम मुझे ढूंढ कर दो। काशिफ प्लाट को बेचकर रकम जुए में हार चुका था। आलम जब प्लाट पर पहुंचता है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन जारी थी। आलम के पूछने पर पता लगता है कि उन्होंने प्लॉट खरीद लिया है। आलम घर आता है। आलम रुमैसा से पूछता है, काशिफ किधर है? रुमैसा काशिफ को बुलाती है। तुमने प्लॉट किसकी इजाज़त से बेचा है? काशिफ कहता है, वो मेरा प्लॉट था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने बेच दिया। आलम एक ज़ोरदार थप्पड़ काशिफ के मुंह पर मारता है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।